हेलो गार्डनर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्यारे से चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनिमा प्लांट की। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये प्लांट है ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। इसकी हाइट तो बढ़ रही है पर ये बुशी नहीं हो रहा। तो आज हम इसको बुशी बनाने के लिए क्या करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो येलो लीफ थी वो फालतू में इसकी एनर्जी खा रही थी, तो उसको हटाना ज़रूरी था जिससे बाकी की एनर्जी हमारे इस प्लांट में लगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ये एक पॉट जिसमें हम इस एग्लोनिमा की कुछ कटिंग्स लगाएंगे और छोटे छोटे ये पॉट्स हैं जिसमें हम ये एग्लोनिमा लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है अपना सॉइल मिक्स जो मैंने बनाई है इस पॉट में डालने के लिए। और उसको डालने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेरे कार्डबोर्ड पीसेस हैं इनको मैं डालूँगी जिससे सॉइल हमारी बाहर ना जाए और हमारा ड्रेनेज अच्छा रहे। और ये डिकम्पोज हो जाते हैं टाइम के साथ, तो ये सॉइल को कोई हार्म नहीं करते, आप इजीली नहीं यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, हम ऑर्डर्स वगैरह मंगाते हैं या कुछ भी मंगाते हैं तो बॉक्सेस में आता रहता है। अब मेरी जो आप ये सॉइल देख सकते हैं, ये सॉइल मिक्स मैं अपने इन प्लांटर्स में डाल रही हूँ। और सॉइल मिक्स तो आपको पता ही होगा मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। ज़्यादातर वीडियोस में मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है अपनी ये सॉइल मिक्स। तो अब इन दोनों प्लांटर्स में मैंने सॉइल भर ली है। अब बारी है हमारे इन प्लांट्स की। तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो सबसे पहले मैंने लिया है ये कटर और इनमें मैं ये कट लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे और इनको कैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों कट कर लिए हैं और जो मेरा प्लांटर था जिसमें ये एग्लोनिमा प्लांट लगा हुआ था उसमें बस बिल्कुल सॉइल के पास से मैंने कट लगाया है। अब मैं उन पे ये जो मेरा साफ फंजीसाइड है इन कट्स पे मैं ये साफ फंजीसाइड अप्लाई कर दूँगी जिससे कोई भी फंगस वगैरह ना लगे और हमारे ये एग्लोनिमा प्लांट ख़राब ना हो। और फंजीसाइड लगाने के बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी। आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा फंजीसाइड मैंने इस मिट्टी में भी डाल दिया है इन केस कभी कुछ पता नहीं होता तो प्रिकॉशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं हम अपने इन कटिंग्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये कटिंग हमने ली तो जो कट है उस पर तो सबसे पहले अपना फंजीसाइड आप लगा दो, सील कर दो उसको जिससे कोई चांस ना हो रूट रॉट होने का कुछ भी। तो आप देख सकते हो ये जो कटिंग्स है इस पर छोटी छोटी आइज़ दिख रही हैं आपको, ये हो गई। और ग्रीन ग्रीन जैसे ये ब्राउन नहीं है ग्रीन कलर में है, तो ऐसे ही छोटी छोटी सी आइज़ होती हैं इस कटिंग पे एग्लोनिमा में। तो ये देखो आप थोड़ा क्लियर हो गया, ये रही। अब मैं ये ऐसे कट करूँगी कि ये आइज़ हमारी कटिंग में ज़रूर आएँ क्योंकि यहीं से हमारे नए शूट्स निकलते हैं। अगर ये नहीं लोगे तो वो कटिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये कैसे लेंगे कटिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये शुरू में जो है 3 आपको दिखाई मैंने, सबसे पहली कटिंग हमने ये कट ले लिया। अब कट लेने के बाद हम इसमें फंजीसाइड अप्लाई कर देंगे और इसको साइड रख देंगे। उसके बाद हम दूसरी कटिंग लेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ऐसे ही अपना कट लगा के फंजीसाइड अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद हम एक और कटिंग लेंगे और फिर उसको साइड रख देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 3 कटिंग्स ले ली हैं। अभी लास्ट मैंने इस प्लांट के लिए छोड़ दिया है जिसको मैं ऐसे के ऐसे ही लगा दूँगी। अब हम दूसरी कटिंग लेते हैं और सेम जैसे हमने पहले वाले में किया था कटिंग में, इसमें भी हम उसी प्रोसेस से सारी कटिंग्स ले लेंगे और साइड रख देंगे। अब आप देख सकते हो मैंने सारी कटिंग्स ले ली, इन दोनों को मैंने सेम साइज़ का छोड़ दिया फंजीसाइड लगाकर। इनको मैं अलग से लगा दूँगी और बाकी की जो वो कटिंग्स ली हैं मैंने वो मैं अलग से लगाऊँगी। तो आप ये देख सकते हो ये जो मेरे प्लांटर्स हैं ये 4-4 इंच के प्लांटर हैं। तो जो ये मेरी कटिंग्स हैं प्लांट की लीव्स के साथ वाली, इनको मैं लगा रही हूँ इन प्लांटर्स में अपने सॉइल मिक्स में। और बाकी की जो वो सारी कटिंग्स मैंने इनके स्टेम्स से लिए हैं वो कटिंग्स मैं अलग प्लांटर में लगाऊंगी।
तो आप देख सकते हो ये हमारी एक कटिंग लग गई। अब हम दूसरी वाली कटिंग भी लगा रहे हैं। 2 पॉट ईजी रहता है, अगर आप चेंज करते हो अपने प्लांटर में, इन पॉट्स को रखते हो तो 2 सेम तरह के प्लांट्स अच्छे रहते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों कटिंग्स 2 पॉट में लिए हैं। अब ये हमारे दोनों पॉट्स में कटिंग लग चुकी है। अब बाकी की जो हमने स्टेम्स की कटिंग ली है वो हम कैसे लेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो आप, ये तो लग गई हमारी। अब बाकी के जो ये कटिंग्स हैं इनको हम लगाते हैं एक नए पॉट में, एक नए प्लांटर में। तो उसके लिए मैंने लिया है ये गमला और इसके अंदर हम सॉइल मिक्स करेंगे, फिर एक स्टेम की जो कटिंग्स हैं वो लगाएंगे। बट उससे पहले हम सॉइल मिक्स करने से पहले इसमें ड्रेनेज के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये सूखे पत्ते काफ़ी सारे रहते हैं, तो मैं इसमें ड्रेनेज के लिए सूखे पत्ते यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्टोन्स या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस के पीसेस या ये सूखे पत्ते। तो मैं ये सूखे पत्ते यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये अपनी सॉइल मिक्स फिल कर दूँगी और सॉइल मिक्स फिल करने के बाद में मैं एक एक करके जो ये हमारी ये सारी कटिंग्स हैं, इन कटिंग्स को आप देखो मैं कैसे लगा रही हूँ। ऐसे मैं ये कटिंग्स रख रही हूँ सॉइल के ऊपर और उसके बाद मैं ये सारी जितनी मैंने ये कटिंग्स ली हैं इनको सॉइल से कवर कर दूँगी। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से कवर कर देना है सॉइल से, कुछ भी मतलब बाहर रहेगा तो वो दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी नई शूट्स निकले वही हमें दिखें और हमारा ये बुशी एग्लोनिमा प्लांट बन जाए इस गमले के अंदर। ओके, तो ये देखो आप, मैंने सारी कटिंग्स रखने के बाद में ऊपर से ये सॉइल से उसको कवर कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इन 2 में जो ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो ये 3 पॉट्स जो हैं इनमें एग्लोनिमा में एक ही एग्लोनिमा की कटिंग्स हैं और 2 में जो हमारी बचे हुए थे वो लगे हुए हैं। तो अब हम इनमें अच्छे से पानी दे देंगे। उसके बाद हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे। ये वैसे भी शेडी एरिया में ही रहते हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है इनको कुछ दिन तक, कम से कम 15 दिन तक। तो आप इसे ऐसे ही रहने दो, इसमें रूट्स आ जाएंगी और फिर आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू मेक योर एग्लोनिमा बुशी यू कैन ट्राई दिस मेथड, दिस इज़ सो अमेजिंग। और मेरे पास बहुत सारे एग्लोनिमाज हो गए हैं इसी मेथड को ट्राई कर करके। मैंने उनको अलग अलग प्लांटर्स में कर लिया और मैं यही करते रहती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और आप देख सकते हो मेरा जो ये सॉइल मिक्स है कितना अच्छा है। मैंने अभी पानी डाला और मिट्टी ने सारा एब्जॉर्व कर लिया पानी। तो हमें ऐसी ही सॉइल मिक्स चाहिए अपने प्लांट्स के लिए जिनका ड्रेनेज अच्छा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके गार्डनर्स, बाय बाय, एंजॉय योर गार्डनिंग।